पर वो पता नहीं कब आएगा कंडेंसर फैन। अभी तक तो वो निकला भी नहीं है, नहीं तो डिलीवरी वालों का ना मैसेज आ जाता है पहले ही। ये देख रहे हो कितनी सी है। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 6:30 हो रहे हैं, 6:30 भी नहीं हो रहे होंगे यार। अभी वॉक करने जा रहा हूँ पार्क वगैरह में। सुबह सुबह मैं वॉक करने भी जाता हूँ ना डेली, कभी स्कूटी से जाता हूँ, कभी नैनो को लेके जाता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे यहाँ चेक पोस्ट भी लगी रहती है। ये पुलिस की नहीं होती है, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी होती है, उसकी होती है। यहाँ पे टोल कटता है इस वाले रोड पे। रोड देख रहे हो ना, इसमें कमर्शियल गाड़ियों का टोल कटता है बहुत तगड़ा। प्राइवेट गाड़ियों का नहीं कटता, लेकिन कमर्शियल गाड़ियों का कटता है। यहाँ पे एक शार्प सा टर्न आएगा, एक बार में नहीं घूमेगी, 2 बार स्टीयरिंग घुमाना पड़ रहा है। और टेम्परेचर देख लो, अभी के टाइम 28 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। अभी एसी ऑन नहीं कर रखा मैंने गाड़ी का, एसी बंद है। और वैसे भी एसी का टेम्परेचर नहीं बताता, ये बाहर का टेम्परेचर बताता है। इसका जो मीटर नापने वाला सिस्टम है वो मैंने थोड़ा बाहर की तरफ रख रखा है, ताकि एसी का इम्पैक्ट ना पड़े उस पर। इसीलिए अंदर का नहीं बताता, ये बाहर का टेम्परेचर बताता है। बाहर का अभी के टाइम 28.3 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक और शार्प टर्न लेना है, 2 बार घुमाना पड़ता है स्टीयरिंग, तब जाके घूम पाती है ये शार्प टर्न में। पावर स्टीयरिंग तो है नहीं जो ऐसे ऐसे करके गोल गोल लट्टू बना दूं इसका, ऐसी घुमानी पड़ती है फिर ये रोक रोक के। कैमरा पकड़ना यार कितना ज्यादा मुश्किल है, मेरा तो हाथ दर्द होने लग जाता है। मेरे को भी इतनी ज्यादा आदत नहीं है ऐसे कैमरा पकड़ने की। शोल्डर में होता है दर्द, हाथ में नहीं होता, शोल्डर में दर्द होने लग जाता है। पर कोई नहीं, धीरे धीरे करके ऐसे आदत हो जाएगी, फिर मैं भी बहुत देर देर तक फोन पकड़ पाऊंगा। अब यहाँ पे ब्रेकर आ गया तो फोन दूसरे हाथ में शिफ्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे ज्यादातर दूसरे गियर पे ही चलाता हूँ मैं, बस ब्रेकरों में पहले गियर में कर देता हूँ। पहले तो मैं ब्रेकर में भी दूसरे गियर में ही चढ़ा देता था, लेकिन पहले गियर में कर लेनी चाहिए, उससे गियर बॉक्स सही रहता है। अब यहाँ पे कर्व आएगा, कर्व ये देखो, पहले इधर मोड़ो फिर सीधा मोड़ो, अब शार्प टर्न ले लो। ये देख रहे हो कितने मस्त मस्त कर्व है यहाँ पे, मजा आ जाता है इनमें गाड़ी को मोड़ने में। अब तो यहाँ सामने दीवार आ गई, अब कहाँ जाऊंगा मैं? अब मैं जाऊंगा राइट राइट। ये सब ड्रामे मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि रोड खाली है, देख लो, ना पीछे कोई आ रहा है ना आगे कोई आ रहा है, वरना वैसे नहीं कर पाता दोपहर के टाइम पे, या अभी 1 घंटे बाद भी नहीं कर पाऊंगा जब ट्रैफिक चलने लग जाता है बहुत ज्यादा इस रोड पे। ये वैसे हमारे यहाँ का ना मेन रोड है, सारी गाड़ियां लगभग यहीं से ही निकलती है बाहर, और अंदर भी यहीं से ही जाती है, तो इसीलिए इस रोड पे भीड़ रहती है हमेशा सुबह को छोड़ के। और रात को तो ये बंद ही हो जाता है 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद आप यहाँ से एंट्री नहीं कर सकते अंदर। एंट्री करनी है तो आपको 10 बजे से पहले आना पड़ेगा यहाँ पे, या तो फिर दूसरा रास्ता देखो। ये देखो फूल कितने मस्त लग रहे हैं। बस ये लास्ट ब्रेकर था यहाँ का, अब ब्रेकर नहीं आएंगे, अब मस्त अपना प्लेन रोड आएगा। यहाँ से मेन रोड स्टार्ट हो जाता है। ये सामने गेट दिख रहा है आपको, ये देख लो, यहाँ से अब मेन रोड स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो सामने से सनराइज भी हो रहा है, अभी सूरज आया नहीं है प्रॉपर, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ मेट्रो का काम चलता रहता है कई सालों से। अब देखते हैं ये वाला पार्क सही बन रखा है या नहीं बन रखा, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना, इसीलिए लास्ट टाइम मेरे को दूसरे पार्क में जाना पड़ा था। अब देखता हूँ सही होगा, गाड़ी खड़ी करने की जगह होगी तो इसी में चल लूंगा। लग तो रहा हो गया सही, लेकिन गाड़ी कहाँ से चढ़ाऊं? यहाँ तो ये अजीब सी दीवार बना दी इन्होंने, आगे से कहीं से घुमा के लानी पड़ेगी गाड़ी। तो गाड़ी खड़ी कर दी है मैंने, ऐसे लाइन से कर दी। आज सब लोगों ने ऐसी खड़ी कर रखी है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी थोड़ी सी बाहर हो रखी है, देख रहे हो, छोटी गाड़ी होने के बाद भी मैंने इतनी बाहर कर दी। चलो कोई नहीं, वैसे भी यहाँ कौन आ रहा है। और टेम्परेचर देख लो, हटा दूंगा यार इसे, मैं इतना ज्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। ये तार सी का कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्या करूंगा इसका, इसीलिए हटा ही दूंगा इसे थोड़े दिनों में, 1-2 दिन में। अब इसमें कंडेंसर फैन लग जाएगा ना, उसके बाद हटा दूंगा, तब तक के लिए रहने देते हैं। और मेरे गोप्रो में बैटरी कितनी बची है? बहुत ही कम बैटरी बची है इसमें, तो 19% बैटरी बची है। इसका वाइड एंगल देख लो कितना ज्यादा होता है। चलो चलते हैं यार पार्क में। यार कार का चार्जर कितना बढ़िया है, मैं बस 30 या 40 मिनट वॉक करके आया हूँ और फुल चार्ज कर दिया इसने मेरा गोप्रो 90% के आसपास।
और अब बाहर गर्मी हो रही है तो एसी चला देते हैं गाड़ी का। इसमें वो वाला चार्जर लग रखा है ना, फास्ट चार्जर। चलो निकलते हैं अब यहाँ से, अब तो एसी चलाने का टाइम आ चुका है। ऐसे रोडों पे तो एकदम मस्त भागती है नैनो, प्लेन रोडों पे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे रोड ही नहीं है, ज्यादातर उबड़ खाबड़ रोड है। इतना प्लेन रोड हो जाए ना घर तक तो मजा ही आ जाए। अब ये रुक क्यों गया बस वाला? मेरे आगे भी बस है, पीछे भी बस है। ओ भाई, ये स्कूडा को क्या हो गया? इसका एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे ही छोड़ के चला गया कोई टेढ़ी करके रोड पे। अब इसकी वजह से यहाँ पे जाम लगेगा बहुत ज्यादा। एक तो रोड इतना सा है, ऊपर से मेन रोड है, ये सारा ट्रैफिक यहीं से निकलता है यहाँ का, इग्नू नेपसराय का। तो इसीलिए अब थोड़े टाइम पे यहाँ पे जाम लगेगा बहुत तगड़ा वाला, वो भी। अब यहाँ का रोड थोड़ा पतला है, यहाँ पे थोड़ी देख के चलानी पड़ेगी गाड़ी। थार रॉक्स आ गई, थार रॉक्स। और यार थार रॉक से याद आया, मेरे को अपनी नैनो का डंडा लगवाना है। इसका डंडा टूट रखा है, जो बोनट अटकता है जिससे, वेल्डिंग करवाना है। वो पता नहीं कहाँ पे होगा वेल्डिंग। वैसे मेरे घर के आसपास होता है कहीं ना कहीं तो, पर वो पता करना पड़ेगा कि कहाँ होता है। ओ भाई, सामने से देखो लैम्बोर्गिनी आ रही है। ये देख रहे हो कितनी सी है ये तो यार बहुत ज्यादा छोटी है, पर चौड़ी ज्यादा है, लेकिन नीची तो बहुत ज्यादा है। पर मस्त लग रही थी ऑरेंज कलर की। अब यार मेरे को थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा, 11-12 बजे के आसपास वो वेल्डिंग करवाने के लिए। अपने घर के पास से ही करवा लूंगा, वेल्डिंग तो कोई भी कर देगा। नहीं तो फिर अगली बार जब मैं तेल डलवाऊंगा पेट्रोल, तो हाथ से पकड़ना पड़ेगा बोनट इसका। चलो फाइनली पहुंच चुका हूं अपनी गली में। ये देखो यहाँ पे भी गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है। चलो लग चुकी है गाड़ी अपनी जगह पे। सुबह के टाइम तो यार मजा ही आ जाता है एक नंबर पे। इसका एसी इतना चिल्ड कर देता है। अभी मैं कंडेंसर फैन चेंज कराऊंगा ना, तब और ज्यादा मस्त हो जाएगा। पर वो पता नहीं कब आएगा कंडेंसर फैन। अभी तक तो वो निकला भी नहीं है, नहीं तो डिलीवरी वालों का ना मैसेज आ जाता है पहले ही। पर अभी तक मेरे फोन में कोई भी डिलीवरी का कोई मैसेज ही नहीं आया। जब डिलीवरी का मैसेज आएगा ना, उसके भी लगभग 5-6 दिन बाद आता है वो प्रोडक्ट। अभी उन्होंने डिलीवरी वालों को ही नहीं भेजा है, पता नहीं कभी आएगा वो। मेरे ख्याल से तो लेट ही आएगा। 17 उन्होंने एस्टिमेटेड टाइम बताया है, लेकिन आ जाएगा वो 20 या फिर 25 भी हो सकती है। तो यार अब टाइम शाम के 6:30 बज चुके हैं और मेरी स्कूटी में ना दिक्कत आ रही है। देख रहे हो ब्रेक इसकी क्लच बन रखी है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है और डेंजरस भी होता है। जैसे अभी मैं एक हाथ से चला रहा हूँ तो ब्रेक लगेगी नहीं इसकी, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको रिपेयर करा लेते हैं। एक तो यार 2-2 गाड़ियाँ रखने में ये दिक्कत होती है, दोनों को ठीक कराना पड़ता है। 2-2 जगह पैसे लगते हैं, 2-2 जगह इंश्योरेंस होता है, हर चीज़ 2-2 जगह होती है। इसीलिए हमेशा एक ही गाड़ी रखनी चाहिए। ये देख रहे हो पूरी क्लच बन रखी है, ब्रेक रुक ही नहीं रही है। अब मेरे ख्याल से इसमें ब्रेक शूज़ ही डलेंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि वो भी डलवा देता हूँ ब्रेक वायर, लेकिन ब्रेक वायर की इतनी ज़रूरत लग नहीं रही है। ब्रेक शूज़ डलवा लेता हूँ बस। तो देखो ये रहा इसके ब्रेक शूज़, ये ओरिजिनली मिल जाते हैं। TVS के जेन्युइन पार्ट्स कहीं भी मिल जाते हैं, ये फ़ायदा रहता है TVS लेने का। और MRP इसमें वैसे 200 रुपये है, लेकिन ये 160 के पड़े हैं, फ्रंट के हैं ये। अब इसे लगवा देते हैं फटाफट, फिर देखते हैं ब्रेक कैसी होती है। ऐसी गाड़ी खरीदनी चाहिए जिसके जेन्युइन पार्ट्स आराम से आपको बाहर कहीं भी मिल जाए। एक इसमें बैटरी भी डलवानी है, लेकिन बैटरी बाद में डलवाऊंगा। अभी फ़िलहाल ऐसे ही चला लेते हैं, अगले महीने डलवा दूंगा बैटरी। बैटरी का खर्चा भी लगभग 1000-1200 रुपये के आसपास आएगा। पर ब्रेक तो यार बहुत ज़रूरी है। देख रहे हो अभी मेरी स्कूटी भगवान भरोसे चल रही है, रुकेगी नहीं है। तो यार अब ये तार भी खरीद ली मैंने, इसकी ना तार भी ख़राब हो रही है और इसमें आगे 2-2 तार डलती है। अब 200 रुपये का ये खर्चा हो गया, 100 रुपये की एक तार है। अब इसके लेबर चार्ज और लगेगा। मैंने वो डलवा दी है ब्रेक शूज़, लेकिन फिर भी ये देख लो एकदम जाम सी चल रही है, मज़ा ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है, इसीलिए ये डलवाना भी ज़रूरी है। अब चलते हैं मैकेनिक के पास और ये इंस्टॉल करवाते हैं। इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है ना, तो 2 तार डलती है आगे। तो फाइनली यार तार डलवा दी मैंने, अब मस्त काम कर रही है ब्रेक, ये देख लो। अब तो मैं एक हाथ से मस्त चला सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डर के और रिस्क के। अब ये एक हाथ से ही चला करेगी स्कूटी। ये देखो बिल्कुल ही रुक जा रही है।
अभी तक तो एकदम ही फ्री हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैं चला ले रहा था, पर अब तो और ज़्यादा मस्त अच्छी तरीके से चला पाऊँगा। और तार का जो इंस्टॉलेशन चार्ज था वो 50 रुपये ही लगा। बाइक में ये फ़ायदा रहता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस इतने ज़्यादा नहीं रहते, कार में ज़्यादा रहते हैं। कार में लेबर चार्ज ज़्यादा है ना, बाइक में नहीं है। बाइक वाले मैकेनिकों को ना कार का काम सीख लेना चाहिए अगर पैसे कमाने हैं। और तेल भी इसमें कम हो रखा है। चलो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे ही एंड कर देते हैं।